वैसे तो राजस्थान में 7 सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं, मगर भारतीय जनता पार्टी के लिए सबसे बड़ा प्रतिष्ठा का प्रश्न जो सीट बन गई है वो होती है सलुंबर। उसका कारण है कि एक ऐसी सीट है जो भाजपा के पास थी। इन 7 में से एकमात्र सीट पर भाजपा जीती थी, वो सलुंबर होती है। तो अपनी जीती हुई सीट को सरकार बनने के बाद पुनः जीतना ये बहुत ज़रूरी होता है। तो ऐसे में जिस प्रकार वहाँ भारतीय जनता पार्टी की एक बड़ी फौज धरातल पर इस चुनाव के लिए अड़ी और खड़ी दिखाई देती है, उसे समझा जा सकता है कि इस महत्वपूर्ण सीट को बड़े मार्जिन से भारतीय जनता पार्टी जीतना चाहती है। हालांकि सलुंबर से जो रुझान निकल कर आते हैं वो अपने आप में ये कहते हैं कि मुकाबला एक तरफा नहीं है। लोग तो यह भी कहते हैं कि पिछली बार टक्कर कांग्रेस से थी, इस बार मुकाबला बीएपी से ज़्यादा बड़ा दिखाई दे रहा है। कांग्रेस भी हालांकि मुकाबले में बनी हुई है, मगर जो धरातल की स्थितियाँ हैं वो पल प्रतिपल कुछ अलग दिलचस्प कहानी लेकर आती है। मगर भारतीय जनता पार्टी की अगर दमखम की बात की जाए तो स्वयं मुख्यमंत्री सलुंबर पहुंचे थे, संगठन के मुखिया मदन राठौड़ उनके साथ थे। वहीं से समझा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव में अपनी पूरी ताकत झोंक रही है। हालिया परिदृश्य को अगर देखा जाए, एक चेहरा जो इस चुनावी कमान को बड़ी मजबूती से संभालता वो दिखाई दे रहा है, न केवल धरातल पर बल्कि राजकुमार रोत के तमाम बयानों के लगातार जो जवाब देता है, जो उन पर मुखर होकर हमले करता दिखाई देता है, अलग अलग विषय निकाल कर वो अपनी पार्टी के पक्ष की बात भी करता है, तो भारत आदिवासी पार्टी पर लगातार हमले भी करता नजर आता है। नाम होता है मन्नालाल रावत, सांसद उदयपुर। उनके लिए भी एक बड़ी प्रतिष्ठा का प्रश्न है। प्रतिष्ठाओं का ये क्रम बाबूलाल खराड़ी तक भी जाता है। राज्य सरकार में वो मंत्री हैं, उनके कंधों पर अहम जिम्मेदारी है। उस एक आंचल में उनके जो एक पूरे प्रभाव क्षेत्र के वोट बैंक है, उसको बटोरना एक बड़ी चुनौती बन चुकी है। उस चुनौती से किस प्रकार से पार पाते हैं ये देखने वाली बात होगी। उसके बाद की जो फौज शुरू होती है, जिसमें कि पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी लगातार उस क्षेत्र में सक्रियता के साथ ये सुनिश्चित करने में लगे हुए हैं कि सीट भाजपा के पाले में आए। उनके साथ साथ वहाँ श्रीचंद्र कृपलानी वो बड़ी मजबूती से डटे हुए हैं। वो लगातार उस पूरे मैनेजमेंट को संभाल रहे हैं। किस प्रकार से वो लोगों से लेकर जनता के बीच की कड़ी बनते हैं, कार्यक्रमों की दिशा और दशा तय करते हैं, और साथ ही सुनिश्चित करते हैं कि प्रत्येक चीज़ भारतीय जनता पार्टी के माइक्रो मैनेजमेंट के जो फॉर्मूले है उस पर आगे बढ़ती दिखाई दे। उस क्रम में अलग अलग फिर दूसरे बड़े चेहरे भी दिखाई देते हैं, जिसमें चंद्रभान सिंह आकिया लगातार वहाँ डटे नजर आते हैं। उनके साथ गोपीचंद मीणा जहाजपुर विधायक, वो भी वहाँ पर चुनाव में लगातार अलग अलग बैठकों और अलग अलग कार्यक्रमों के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट की अपील करते दिखाई देते हैं। कुछ प्रचार अभियान भारतीय जनता पार्टी राजसमंद के चेहरों के भी हिस्से आते हैं, जिसमें राजसमंद विधायक दीप्ति किरण माहेश्वरी वो स्वयं वहाँ का दौरा कर चुकी है। वहाँ पर जाकर न केवल उन्होंने प्रत्याशी के साथ प्रचार किया, अलग अलग गांवों में अलग अलग क्षेत्रों में जाकर वो ये कोशिश कर रही है कि किस तरह से भाजपा के पक्ष में माहौल बनाया जा सके। साथ ही वो यह भी सुनिश्चित करने की कोशिश में है कि जो सामाजिक वोट बैंक होते हैं वो भी भाजपा की तरफ किस तरह लाया जा सके। उस एक संदर्भ में भी वहाँ बैठकों का क्रम जारी है। एक और चेहरा राजसमंद से निकल कर आता है, उनके कंधे पर भी एक बड़ी जिम्मेदारी, कुंभलगढ़ विधायक सुरेंद्र सिंह राठौड़। उनका भी उस सूची में नाम है, जिनको वहाँ जाकर कमान संभालनी है, जिनको वहाँ जाकर एक पूरे के पूरे अपने उस राजनीतिक अनुभव के सहारे इस उपचुनाव को जीतना है। शांता देवी मीणा, हालांकि अमृतलाल मीणा की पत्नी है, सरपंच रह चुकी है, सरपंच अभी वर्तमान में भी वो बनी हुई है, तो ये वो राजनीतिक तमाम परिदृश्य उन्होंने अपने घर परिवार में देखा है। मगर भाजपा अलग अलग चेहरों के माध्यम से लगातार ये सुनिश्चित करने में डटी हुई है, जुटी हुई है कि कहीं कोई कोर कसर ना रह जाए। और इसका सबसे बड़ा कारण ये होता है वहाँ जो मुकाबला है, उस मुकाबले में इस पूरी की पूरी फौज के सामने एक चेहरा बड़ी मजबूती से चुनाव प्रचार की कमान साधे हुए है, संभाले हुए हैं। नाम होता है राजकुमार रोत। जितेश कुमार कटारा वहाँ से प्रत्याशी है। पिछली बार वो तीसरे नंबर पर रहे थे, मगर इस बार राजकुमार रोत पूरी तरह से सलुंबर पर फोकस बनाए हुए हैं। हालांकि उनके खुद के इस्तीफे के बाद अब 84 में भी चुनाव हो रहे हैं, मगर 84 से भी ज़्यादा वो ध्यान सलुंबर पर देते दिखाई देते हैं। वो कोशिश कर रहे हैं कि सलुंबर में कहीं कुछ और बेहतर निकल कर आ सके। तो राजकुमार रोत भी न केवल लगातार धरातल पर अलग अलग कार्यक्रमों के माध्यम से जुड़ते हैं, अलग अलग बड़ी बड़ी सभाओं का वो चेहरा बनते हैं। लोगों के बीच में उनकी एक अलग फैन फॉलोइंग है, जिसका फ़ायदा वो चाहते हैं कि इस चुनाव में भारत आदिवासी पार्टी को सलुंबर में मिलता दिखाई दे। साथ ही जो सबसे महत्वपूर्ण विषय निकल कर आता है कि जो मुद्दों की लड़ाई होती है, जो उस क्षेत्र के वोट बैंक है उसको लुभाने और अपने पाले में लाने की लड़ाई होती है, जो कि मन्नालाल रावत बनाम राजकुमार रोत लगातार सोशल मीडिया से लेकर अखबार और अलग अलग प्लेटफॉर्म न्यूज़ के उनमें सुर्खियों में सुनाई देती है। तो वो जंग भी राजकुमार रोत और मन्नालाल रावत बराबर लड़ते दिखाई देते हैं। हालांकि मैं आगे आने वाले समय में एक एपिसोड उन पर लेकर आऊँगा, मगर वो अलग अलग जो टिप्पणियां होती है, वार प्रहार होते हैं, वो अपने आप में इस चुनावी परिदृश्य को प्रभावित करते दिखाई देते हैं। तो यहाँ से अब यह भी देखने वाली बात होगी कि भारतीय जनता पार्टी जिस दमखम के साथ उस चुनावी मुकाबले को लड़ रही है, कितना क्या परिणामों में निकल कर आता है।
राजकुमार रोत जो अपने आप को पूरी तरह से इस चुनाव अभियान में झोंकते दिखाई दे रहे हैं, उनके पक्ष में क्या कुछ निकल कर आता है। और सबसे महत्वपूर्ण जो तीसरा मोर्चा है, जो सबसे बड़ा कांग्रेस का वहाँ चेहरा था, उसको इस बार दरकिनार किया गया है। रघुवीर सिंह मीणा की बजाय रेशमा मीणा पर दाव खेला गया है। तो रेशमा मीणा अपने इस राजनीतिक अभियान को, जो कि एक बड़ी उनको एक अवसर दिया गया, अपॉर्चुनिटी दी गई है, उसको किस प्रकार से भुनाती है, किस प्रकार से वो पार्टी के फैसले को सही साबित करती है, यह भी अपने आप में एक बड़ी चुनौती होगी। तो इस त्रिकोणीय मुकाबले से निकल कर क्या कुछ आता है वो अलग बात है, मगर जिस प्रकार की वहाँ तैयारियों के क्रम देखे जा रहे हैं, जिस प्रकार से वहाँ तमाम नेता ये कोशिश कर रहे हैं कि इस चुनाव को रोचक बनाया जा सके, परिणामों पर हम सभी की नज़र बनी रहेगी। आपके पास भी वहाँ सलूम्बर क्षेत्र के कोई अपडेट है तो हमें जरूर भेजें, हम उस पर भी एक वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। जुड़े रहे राजसमंद एक्सप्रेस से। धन्यवाद।